तो अभी हमारे साथ जो है वरिंदर राजदान जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं भद्रवाह से, और सबसे पहले फॉर्म आपने ही भरा है और आज सिक्योरिटी भी थी, कल और परसों का दिन है। और ये भी जो है अफवाहें आ रही हैं कि वरिंदर राजदान जो है क्विट कर रहा है। तो बताइए क्या स्टैंड है आपका? देखिए नासिर भाई, सबसे पहला फॉर्म मेरा और वहाँ जो है अपना आरओ ऑफिस में सबसे पहला फॉर्म मैंने ही भरा था 23 तारीख को, और आज वो सिक्योरिटी वगैरह हो गई है तो फॉर्म मेरा जो है वो ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो अब यह है 30 तारीख को इसकी लास्ट डेट है विड्रा करने की। लेकिन मैं कल से, आपने तो सुना होगा, लेकिन मैं भी मेरे कानों में भी ये बातें आई हैं कि वरिंदर राजदान जो है वो उसने कोई पैसा लिया है या कुछ है और वो विड्रा कर रहा है। कोई कहता है विड्रा कर रहा है, कोई कहता है पैसा लेके वो किसी ने खड़ा किया है उसको। अब मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है भद्रवाहियों में, मैंने पैसा कितनी बड़ी लानत है। वरिंदर राजदान ने आज तक पैसे को हमेशा अपनी ठोकर पे रखा है। मैंने इन चीज़ों की कभी पैसे की परवाह नहीं की। पैसा वही है मैं हक की, मैं जब तनख्वाह लेता था तब मैं वही पे पैसा होता था मेरे पास। आज मैं पेंशनर हूँ, वही पैसा है मेरे पास। मुझे पैसे की बिल्कुल, ये कोई किसी के दिमाग में ये भूत हो कि वरिंदर राजदान किसी के पैसा देने से खड़ा हो जाएगा या बैठ जाएगा, वो बातें अपने दिमाग से निकाल दें वो लोग। हाँ, एक बात थी, मुझे एक ऑफ़र आई थी इस तरफ से, बीजेपी वालों की तरफ से, कि बात करते हैं। लेकिन मैं साफ बता दूं, मैंने उनको सबसे पहले ये बताया, अब मैं बोलना नहीं चाहता था कि मैं बात करूंगा लेकिन मेरे घर में कोई नहीं आएगा। आप किसी भी बीजेपी वालों को मेरे सामने ला के पूछ सकते हो, मेरे घर में कोई नहीं आएगा। अगर बात की कोई स्टेज आई तो मैं समाज के 50 लोग लाऊंगा, किसी धार्मिक जगह पे बैठेंगे, मैं पहले अपनी बातें रखूंगा, उसके बाद आप क्या जवाब देते हो उसके बाद आगे बात होगी। बाकी मैं कोई और दल्ला नहीं हूँ कि मैं अकेले जाके कोई मेरे पास आए और पैसे दे जाए, या कोई दूसरी तरफ से उधर कोई एनसी वाला आके कि तू स्टैंड रहे। ये नहीं है। दुख तो इस बात का है कि आप लोगों ने माहौल ऐसा बना दिया है, आप लोगों ने, आप पार्टी वालों ने, खासकर मैं एनसी, कांग्रेस या दूसरी जो है वो अपने आज़ाद साहब की, आपने खुद माहौल तैयार किया। और यहाँ से एक बार फिर वो अपने परिहार साहब आए भले से, वो कोई 200-400-500 को लोगों को, और वो बाज़ार में नाच के चले गए। आपको ये समझ ही नहीं आती कि मैं मैंने पहले शुरू में बताया था आपको कि इलेक्शन में खाली अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की इलेक्शन, मैं खाली भद्रवाह के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ। ये सबसे पहले मैंने बोला था। लेकिन आप लोगों को, इतने बड़े आप लोगों, आपको ये समझ नहीं आती है कि आपने क्या करना है। आप एक बार फिर वही माहौल बना रहे हो कि वो एक बार फिर परिहार साहब जीत जाएंगे और आप खुद आपके कसूरवार आप लोग हो। आपको यही पता नहीं है कि हमने कैसे प्लान करना है। मैंने ऑफ़र दी थी, खुली ऑफ़र दी थी, लेकिन आपको आप सोच रहे हो कि, और हमारी तरफ से हमारे भाई जो हैं हिंदू लोग भी सोच रहे थे कि पता नहीं ये मुसलमानों की चापलूसी कर रहा है, और मैं अपने धर्म पे टिका हुआ इंसान हूँ, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, मैं अपने धर्म पे टिका हूँ। मैं अपनी तरफ से कभी मेरी तरफ से आपको कभी नज़र नहीं आएगा कि मैं दूसरे धर्म पे उंगली उठाऊँ या कोई ऐसी बातें करूँ जिससे दूसरे धर्म को ठेस पहुँचे। अपने धर्म पे कट्टर हूँ, दूसरे धर्म की इज्जत करता हूँ। ये आज भी ऐसे ही है, पहले भी ऐसे था और आगे भी ऐसे रहेगा। आपने बताया कि आपका स्टैंड क्या है, आप क्या इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? ये पब्लिक में एक कन्फ्यूजन बना हुआ है, जो अफवाहें चल रही हैं, लोग पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। भाई मैं वही तो बोल रहा हूँ, इलेक्शन में लड़ रहा हूँ, मैं विड्रॉ नहीं करूँगा। और इस वक्त मैं साफ बात बताऊँ आपको कि दलीप परिहार और जीत के बीच में अगर कोई बंदा खड़ा है तो वो वरिंदर राजदान खड़ा है। आप लोगों को, बाकियों को समझ ही नहीं है। आप लोग बस उसी मजहबी जुनून में आ गए हो, कोई एनसी के साथ चला है। आप एक समझते हो कि ये हम एक पुण्य करने जाएंगे, जब हम एक अपने मुस्लिम कैंडिडेट को वोट देंगे तो अपनी तरफ से एक हम पुण्य कर देंगे। लेकिन भद्रवाह के बारे में आप बिल्कुल नहीं, आप सोचते हो कि हम अपने किसी, चाहे गोनी साहब को देंगे, चाहे वो महबूब साहब को देंगे, या वो भलेस से जो है, आप एक समझते हो कि हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन भद्रवाह के लिए आपका कुछ नहीं, आपकी इंडिविजुअल उनके साथ कोई रिलेशंस हो सकते हैं, किसी ने किसी के कुछ काम किए होंगे या कोई
ऐसा अपनी नौकरी के द्वारा कुछ और बातें होंगी, लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ आपका सबसे बड़ा फ़र्ज़ था कि भद्रवाह के कैंडिडेट को जिताना, बाकी ये सारी चीज़ें छोड़ के। लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि आप उस स्टेज पे कभी आओगे और एक बार फिर 5 साल आपको वही उसी तरह से वो दोबारा फिर आप हाहाकार करते हो कि वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, बीजेपी वाले झूठ हैं, ये सब चीज़ें हैं। वो जो वहाँ से तो हम भी कहते हैं कि काम नहीं हुए जी, सिर्फ अनाउंसमेंटें हुई, सिर्फ नाच हुए, जो काम हुआ भी उनमें कितना कुछ हुआ। मतलब मैंने पहले भी आपको बताया, मैंने कई धांधलियाँ निकाली हैं इनकी, कैसे कैसे बिल निकले। मैं तो और भी मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपको ओपन सब चीज़ें ओपन है। एक इशारा मैंने दे दिया था इनको कि ऐसा हो रहा है। कांग्रेस, दूसरे लोग, एनसी वगैरह, ये तो शुरू से ही करप्ट पार्टी। इन्होंने जो पैसा लाया है, दोनों तरफ से बड़े बड़े योद्धा हैं जिन्होंने पैसा जो लाया है, वो आखिर वो कोई नेक कमाई का पैसा है क्या? और उसी गलत कमाई के पैसे को उसको बलवले को देख के आप वोट दे देते हो। फिर आप उस वक्त आपका ईमान, आपकी जो दूसरे धर्म, आपकी शरीयत कहाँ जाती है? मुझे ये समझ नहीं आती। भद्रवाह के लिए अगर आपने कोई इकट्ठा एक कैंडिडेट रखा होता तो फिर मज़ा आता ना। आप फिर वही माहौल बना रहे हो और वो लोग जो है अपने मकसद में। मैंने फिर बता दूं कि मैं खड़ा रहूँगा और मैं पूरी कोशिश करूँगा सबको यहाँ से लेके भलेस तक मुझे जाना है। मैं अपनी बात सबके सामने रखूँगा। भलेस, चिराला, मुझे किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन एक पढ़ी लिखी इतनी बड़ी आबादी है यहाँ से लेके भाला तक और चिराला, और पढ़े लिखे लोग फिर कैसे लोगों के बहकावे में आके फिर वोट करेंगे, उल्टा वोट करेंगे। फिर बाद में आपको फिर पछताना है, फिर यही बोलना है कि सरकार ने कुछ नहीं किया, बीजेपी ने कुछ नहीं किया। इसमें सबको भुगतना पड़ेगा।